जय श्री कृष्णा दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए महालक्ष्मी व्रत का क्या महत्व है? कैसे इस व्रत को विधि विधान से करने पर धन, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महालक्ष्मी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि, व्रत के नियम और साथ ही सुनेंगे महालक्ष्मी व्रत की कथा, जिसे सुनने मात्र से ही आपके जीवन में सुख, शांति और खुशहाली आ सकती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न कर दें और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। वैसे तो लक्ष्मी जी का व्रत शुक्रवार को किया जाता है, किंतु वर्ष में एक बार महालक्ष्मी की आराधना का पक्ष होता है। इसे महालक्ष्मी पक्ष बोलते हैं। महालक्ष्मी व्रत देवी लक्ष्मी जी को समर्पित है, जो कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को शुरू होता है। इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन देवी राधा का जन्म हुआ था और 16 दिनों तक चलता है, अर्थात अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को इसका समापन या उद्यापन किया जाता है। इस व्रत में माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूपों आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन किया जाता है। महालक्ष्मी व्रत की पूजन विधि: सर्वप्रथम प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के मंदिर में ही या उसके आसपास लकड़ी के पाटे या चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर कलश स्थापना करें। कलश को कलावे से बांधें। कच्चा नारियल और आम के पत्तों के स्थान पर 8 पान के पत्ते नारियल के नीचे रखें, जो अष्टलक्ष्मी के प्रतीक हैं, और महालक्ष्मी की मूर्ति रखें। लक्ष्मी जी के विशेष मंत्रों से माँ का आवाहन करें। इन दिनों में माँ की अष्ट सिद्धियों की पूजा लक्ष्मी के रूप में होती है। घर में पति पत्नी दोनों ही पूजा एवं व्रत कर सकते हैं। नियमित रूप से सफ़ेद मिष्ठान, किशमिश, मिश्री अथवा पंचमेवा का भोग लगाएं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। अब एक चौकी में महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। स्थापना के बाद पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद सिंदूर, कुमकुम आदि लगाएं। फूल माला के साथ 16 श्रृंगार चढ़ाएं। एक पान में लौंग, बतासा, 1 रुपये, छोटी इलायची रखकर चढ़ा दें। प्रतिदिन 16 दूब व 16 गेहूँ डोरे को चढ़ाएं। भोग में मिठाई आदि चढ़ा दें। इसके बाद जल अर्पित करके धूप और दीपक जला लें। सच्चे हृदय से माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करें। कमल के समान मुख वाली, कमल दल पर अपने चरण कमल रखने वाली, कमल में प्रीति रखने वाली, कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली, सारे संसार के लिए प्रिय, भगवान विष्णु के मन के अनुकूल आचरण करने वाली, आप अपने चरण कमल को मेरे हृदय में स्थापित करें। ऐसा कहकर माँ लक्ष्मी जी का आवाहन करें। अब महालक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करें। रोजाना 16 दिन माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। श्री सूक्त का पाठ करें। इसके अलावा अष्टलक्ष्मी मंत्रों का नियमित जाप करना चाहिए। महालक्ष्मी व्रत की कथा: एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह हर दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की आराधना करता था। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और ब्राह्मण से एक वरदान मांगने के लिए कहा। तब ब्राह्मण ने उसके घर माँ लक्ष्मी का निवास होने की इच्छा जाहिर की। तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण को लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग बताया। भगवान विष्णु ने कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है और वह यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना, वह माँ लक्ष्मी है। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से कहा, जब माँ लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे घर पधारेंगी तो घर धन धान्य से भर जाएगा। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन ब्राह्मण सुबह सुबह ही मंदिर के पास बैठ गया। लक्ष्मी माँ उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर माता लक्ष्मी समझ गईं कि यह विष्णु जी के कहने पर ही हुआ है।
लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन तुम्हें पहले महालक्ष्मी व्रत करना होगा। 16 दिन तक व्रत करने और 16वें दिन चंद्रमा को आर्घ्य देने से तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ब्राह्मण ने माँ लक्ष्मी के कहे अनुसार व्रत किया और माँ लक्ष्मी को उत्तर दिशा की ओर मुख करके पुकारा। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने अपना वचन पूरा किया। माना जाता है कि तभी से महालक्ष्मी व्रत की परंपरा शुरू हुई। महालक्ष्मी व्रत के नियम। महालक्ष्मी व्रत के दौरान इन नियमों का पालन जरूर करें। भक्त व्रत के दौरान लगातार 16 दिनों तक हर सुबह देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। मान्यता के अनुसार भाद्रपद के शुक्ल अष्टमी के दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाएं, उसमें 16 गांठ लगाएं, हल्दी से पीला करें और फिर माँ लक्ष्मी के चरणों में रखें और पूजा के बाद अपने बाएं हाथ में पहन लें। 16 की संख्या में प्रसाद रखें। देवी लक्ष्मी की पूजा के बाद 16 दुर्वा घास को एक साथ बांधा जाता है। इसे पानी में डुबोकर शरीर पर छिड़का जाता है। पूजा के अंत में महालक्ष्मी व्रत कथा का पाठ किया जाता है। यदि भक्त पूरे 16 दिन का उपवास नहीं रख सकते हैं तो शुरू के 3 व्रत या आखिरी के 3 व्रत भी रख सकते हैं, या फिर अष्टमी, पूर्णिमा और फिर अष्टमी व्रत भी रख सकते हैं। इन 16 दिनों की अवधि के दौरान मांसाहारी और तामसिक भोजन नहीं करते हैं। 16 दिनों तक ब्रह्मचार्य का पालन करें। झूठ, फरेब, चुगली आदि से बचें। दिन भर निराहार रहें और शाम के समय तारों को जल देकर फलाहार खाएं। व्रत के अंतिम दिन कलश की पूजा की जाती है। यह पानी कुछ सिक्कों और अक्षत से भरा होता है। कलश पर आम या पान के पत्ते रखे जाते हैं, जिसके ऊपर नारियल रखा जाता है। कलश पर चंदन, हल्दी का लेप और कुमकुम लगाया जाता है। कलश में नए कपड़े का एक टुकड़ा बांधा जाता है। पूजा स्थल के आसपास साफ सफाई रखें और घर भी गंदा ना होने दें। तो दोस्तों, यह थी महालक्ष्मी व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको इस व्रत को सही तरीके से करने में मदद मिलेगी और आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय महालक्ष्मी लिखकर माता रानी का आशीर्वाद जरूर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।